एरिया 51। क्या एरिया 51 में बनाया गया एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया का आज तक का सबसे तेज उड़ने वाला एयरक्राफ्ट है? सोवियत यूनियन के परमाणु हथियार से क्यों डरा हुआ था अमेरिका, और क्यों अमेरिकन सरकार एक सीक्रेट प्रोजेक्ट एक्वाटोन लॉन्च किया? क्या सच में अमेरिका में यूएफओस देखा गया था? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अमेरिका के एरिया 51 के बारे में। आखिर एरिया 51 में कौन कौन से तकनीकों की जांच कर रही है अमेरिकन सरकार, और इसको लोगों से क्यों दूर रखा जा रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक एरिया 51 1955 में तैयार किया गया था, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना जो दुनिया के सबसे बेहतर और सबसे स्पीड चलने वाली एयरक्राफ्ट हो। एरिया 51 यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज का एक ऐसा एरिया है जहां लोगों का आना और इतने खतरनाक डेजर्ट में चलना काफी मुश्किल है, और ये एरिया लॉस वेगस पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में 83 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। और एरिया 51 के अंदर जाना आम लोगों को बिल्कुल अलाउ नहीं है। बाहर आपको चारों तरफ इस तरह के साइन बोर्ड मिलेंगे। अगर इस एरिया को भी गैर सस्पिशियस एक्टिविटी मिलेगा तो यहाँ मौजूद मिलिट्री काफी डेडली फोर्स करता है। इस परियोजना का एक ही मकसद था, जो एक बेहद गुप्त परियोजना की जांच करना, जिसका कोड नेम था एक्वाटोन। एक्वाटोन कोल्ड वॉर के समय गुप्त नाम रखा गया। U-2 का इस एयरक्राफ्ट को सोवियत यूनियन की जासूसी करने के लिए बनाई गई थी। जब सोवियत के नेता निकिता क्रुश्चेव ने सार्वजनिक तौर पर परमाणु ताकत की तारीफें की, तो अमेरिकन सरकार ने सोवियत के ऊपर नजर रखने के लिए 2 स्पाई एयरक्राफ्ट को बना लेते हैं। पहला एयरक्राफ्ट है U-2 स्पाई प्लेन। 19 अगस्त 1949 में जब सोवियत यूनियन ने अपना पहला परमाणु बॉम्ब टेस्ट किया था, अमेरिका के लिए काफी इम्पॉसिबल था पता लगाना कि आखिर चल क्या रहा है देश के अंदर, क्योंकि उस समय सैटेलाइट नहीं था। 1953 में अमेरिकन प्रेसिडेंट डीविड आइसेनहावर एक CIA का प्रोग्राम बनाते हैं। इस प्रोग्राम में एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया जाए जो 5000 किलोमीटर रेंज तक चल सके बिना रिफ्यूलिंग के, जिसके अंदर 320 kg के कैमरास कैरी किया जा सके, जो 21,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सके। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसको डिटेक्ट नहीं किया जा सके। एक्वाटोन प्रोजेक्ट में तो इस तरह के एयरक्राफ्ट चाहिए था, वो तो बना लिया था, जिसका नाम था U-2 स्पाई प्लेन। ये अमेरिका के इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पाई प्लेन था, और अमेरिका कुछ सालों तक सोवियत यूनियन के ऊपर स्पाई करने में यानी जासूसी करने में कामयाब होते हैं। लेकिन 1 मई 1960 को एक U-2 प्लेन को एक मिसाइल के जरिए नीचे गिरा दिया जाता है। अब अमेरिका को मजबूरन मानना पड़ता है कि वो सोवियत यूनियन के ऊपर जासूसी कर रहे थे, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट यूएस आर्मी के ऊपर और प्रेशर डालते हैं, फिर से एक ऐसे स्पाई एयरक्राफ्ट बनाओ जो पिछले U-2 स्पाई प्लेन से काफी बेहतर हो। और अब शुरू हुई CIA की अगली स्पाई एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जिसका कोड नेम था ऑक्सकार्ड। U-2 से उल्टा ऑक्सकार्ड में छुपे रहना काफी आसान था। ऑक्सकार्ड प्रोग्राम का A-12 नाम का नया प्रोजेक्ट मॉडर्न चीजों से भरा गया था, और इसको रिडार से पकड़ना काफी मुश्किल था। A-12 उस समय का सबसे बेहतरीन स्पाई एयरक्राफ्ट था, उस जमाने के एयरक्राफ्ट से काफी आगे था। SR-71 ब्लैकबर्ड यानी कि A-12, जो आज तक दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला प्लेन है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 3400 किलोमीटर पर आवर है और 24,000 मीटर की हाइट पर उड़ सकता है। इतना ऊंचा, इतना तेज एयरक्राफ्ट, कोई चांस ही नहीं था कि कोई इसको मारकर नीचे गिरा सके। CIA का A-12 स्पाई प्लेन U-2 से सैकड़ों डिग्री ज्यादा तापमान को सहने के हिसाब से बनाया गया था। लॉकहीड में थर्मोडायनेमिक्स इंजीनियर पीटर लो ने ऊंची उड़ान वाले विमान पर काम किया था। U-2 में उड़ान भरने पर वहाँ विमान पर काफी ठंडा होता था, लेकिन A-12 में उड़ान भरने पर वहाँ काफी गर्म हो जाता। A-12 के लिए हाई टेम्परेचर को झेलने लायक हल्की और मजबूत धातु थी, तो वह थी
टाइटेनियम, लेकिन इसकी अमेरिका में कमी थी। लेकिन जो उसकी जरूरत का टाइटेनियम सिर्फ सोवियत यूनियन के पास ही था। अब CIA कई ज़ॉम्बीज कंपनी खड़ी करती है और कोल्ड वॉर के अपने दुश्मन से मटेरियल सीधे तौर पर खरीदने के लिए उसे तैयार करते हैं। कितना अजीब बात है कि उसके देश से मटेरियल लेकर उसी के खिलाफ यूज करना था। और एरिया 51 में कई बदलाव किया गया था, जैसे कि उसके अंदर रनवे बनाया गया और कई हैंगर बनाए गए। फरवरी 1962 में एरिया 51 के A-12 अब अपने वर्किंग प्रोटोटाइप पर काम करने लायक हो चुका था, लेकिन इसको उस स्थान पर पहुंचाना था एरिया 51 में बिना जांच किए उड़ान नहीं भर सकता। इसे बरबैंक ऑफ कैलिफोर्निया के एक फैक्ट्री से लगभग 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर नेवाडा में एरिया 51 तक लेकर लाया गया। इस एयरक्राफ्ट को एक बॉक्स के माध्यम से एरिया 51 तक लाया गया। उस एयरक्राफ्ट को लाने के लिए रोड चौड़ी की गई, पेड़ काटे गए और इलेक्ट्रिकल पोल को हटाया गया ताकि विशाल ट्रक को लाया जा सके। इतने भयानक प्लेन को सीक्रेटली रखना काफी मुश्किल था अमेरिका के लिए। अब कैसे टेस्ट किया जाए SR-71 ब्लैक बर्ड को? अब CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अब यूज करती है UFOs का। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि आसमान में UFOs उड़ता हुआ देखा गया, CIA खुद इन बातों को बढ़ावा देती है और जो कमेंट्स करते हैं उसको बताते भी नहीं है और ना ही उसको डिनाई करते हैं। CIA के लिए ये काफी अच्छी बात है इस प्रोजेक्ट को सीक्रेटली रखने का। लोगों को बात करते रहने दो कि ये UFOs है, लेकिन सच तो ये है कि ये CIA के द्वारा बनाया गया सीक्रेट स्पाई प्लेन है। बाद में अमेरिकन सरकार लोगों को बताते हैं कि ये कोई UFOs नहीं है, बल्कि ये वेदर बैलून था। साल 1994 में अमेरिका के आर्मीज बताते हैं कि वो एक न्यूक्लियर सर्विलेंस बैलून था। वो एक ऐसा स्पाई डिवाइस था जो प्रोजेक्ट मोगुल अंतर्गत बनाया गया था। इसका मेन मकसद था कि जब सोवियत यूनियन अपनी एटॉमिक बम की टेस्टिंग करे तो उसके साउंड वेव डिटेक्ट किया जा सके बहुत ज्यादा दूर से इन बैलून का इस्तेमाल करके। ये बात जब लोगों को पता चला, तब से लोगों ने सरकार के बातों पर ध्यान देना कम कर दिया।